हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने पिछली वीडियो में अल्काइल ग्रुप्स तक पढ़ा था और आगे के टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो हम पिछली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। मतलब अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं कि कोई भी एल्केन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो ग्रुप की फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया मीथेन CH4, ठीक है। तो देखना यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो बनेगा CH3, ठीक है। तो जो CH4 है इसको मीथेन बोलते हैं और इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो इस ग्रुप का क्या नाम होगा? मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो होगा इथेन, और इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? इथाइन। और इसी तरह से 3 कार्बन एटम होंगे, उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइल। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, देखो इसको, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये कह रहे हैं इसमें कि दोज हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो कार्बन होते हैं ना एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक तरह की रिंग क्रिएट करते हैं, एक तरह का क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब भी कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर साइकिल बना रहे हैं, एक तरह का क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे सैचुरेटेड से नाम से हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है इसमें एग्जांपल हमें ले सकते हैं एल्केन्स। एल्केन जो होते हैं वो सब सारे सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं और वो अरेंज होकर एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जो सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब देखो यहाँ पे हेक्सेन का मतलब इसमें 6 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 6 कार्बन आइटम्स हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना आप एक रिंग बन रही है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है और सारे इसमें सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसमें देखना इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n है, ठीक है। अब तो ये जो फॉर्मूला है इथीन का होता है और ये बन रहे हैं एल्केन से, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का है और बन रहे हैं एल्केन से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखना जो शुरू के कार्बन होगा और जो लास्ट का कार्बन होगा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक एक हाइड्रोजन एटम दोनों से रिमूव हो जाते हैं, तब जाके लास्ट वाला और पहला कार्बन एटम जुड़ के एक क्लोज रिंग बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन की इसमें कमी होती है, तो इसलिए इसमें ये एल्कीन्स के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और बनते एल्केन्स हैं। तो इस तरह से आप सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है C6H6। तो बेंजीन देखना इसमें सारे कार्बन आइटम 6 कार्बन आइटम से एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप देखेंगे CnHn है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन के आइटम है उतने कार्बन के आइटम भी इसमें हैं, ठीक है। लेकिन देखिए डबल बॉन्ड से बन रहा है तो मतलब एल्कीन से बन रहा है, और एल्कीन का फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n होता है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप 2 हाइड्रोजन आइटम्स की इसमें भी कमी हो रही है। तो सेम ये वही चीज़ हो रही है कि इसमें जो पहला जो कार्बन आइटम है वो लास्ट वाले कार्बन आइटम के साथ जुड़ रहा है, तो उसमें से क्या हो रहा है एक एक हाइड्रोजन आइटम्स निकल जा रहे हैं, तब जाके कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं और जाके क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये 2 कार्बन आइटम्स जो होते हैं इसमें कम होते हैं इसके फॉर्मूलाज में। जैसे कि एल्केन्स का फॉर्मूला नहीं फॉलो कर रहा है, ये एल्कीन्स का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, एज इट इज़ इसमें भी है, बेंजीन में भी। तो आप इस तरह से आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन
कार्बन को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नोमेनक्लेचर अब पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक ऑफिशियल नेम देता है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड होता है उसका एक कॉमन नेम होता है और एक ऑफिशियल नेम होता है। तो जो ये ऑफिशियल नेम है एक सिस्टमैटिक नेम होता है। हम देखते हैं इसको, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी देखेंगे, उसके बाद हम ब्रांच्ड और स्ट्रक्चरड जो होते हैं हम उनकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल वाले के पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम जानते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो हमें इसकी नेमिंग करने में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन दिए हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक कार्बन एटम है कंपाउंड में तो उसको क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन एटम्स तो उसको प्रोप, 4 कार्बन एटम तो उसको बुट, 5 कार्बन एटम्स तो पेंट और 6 कार्बन एटम तो हेक्स, 7 कार्बन एटम तो हेप्ट एंड 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्ट लिखेंगे, और 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको नॉन, और 10 कार्बन एटम्स को डेक। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा सबसे पहले आपने उसमें देखना है कि उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अगर जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसके हिसाब से पहले हम उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 कार्बन तो उसको मेथ बोलेंगे। ठीक है, 2 कार्बन एटम एथ, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि कौन से बॉन्डेड से बने, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जैसे कि आप उसके फॉर्मूला से देख के उसके हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स को देख के आप देख सकेंगे कि वो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं या फिर एल्काइंस हैं। ठीक है, और के हिसाब से आप समझ पाएंगे सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसमें लास्ट में उसके एन लगेगा, अगर डबल बॉन्डेड होगा तो उसमें इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो उसमें आइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे ताकि आपको नेमिंग करने में आसानी हो। अब हम एक बार देखते हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि होता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड जैसे हम जानते हैं सिंगल बॉन्डेड जिसमें एन जाएंगे, जितने भी सारे एल्केन्स हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, जो एल्केन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड देख लेते हैं। जैसे सैचुरेटेड का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इथेन का। ठीक है, तो यहाँ देखना 2 कार्बन एटम होते हैं इथेन में, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे देखना C2H6 है, C2H6 हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख रहे हैं 2 हैं, और 2 के कार्बन एटम्स को हम क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इथ। उसके बाद देखना है यहाँ पे कौन सी बॉन्डेड, इसमें एल्केन्स है, सिंगल बॉन्डेड है, तो एल्केन्स में सिंगल बॉन्डेड में हम एन लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे एन, तो ये बन जाएगा इथेन। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसमें एक चीज़, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस टाइप ऑफ बॉन्ड, तब जाके हमें इसका नेम मिलेगा। ठीक है, इसकी नेमिंग हम कर पाएंगे। जो जितने भी सिंपल कंपाउंड्स होंगे उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम किसी भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इथेन को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्कीन्स में जो है इथेन कैसे बनता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स, उसको लिखेंगे इथ, और उसके बाद इसमें देखना डबल बॉन्डेड है तो इसको क्या लिखेंगे, डबल बॉन्डेड आप देख सकते हैं एन लिखेंगे, तो इसमें प्लस इन कर देंगे तो जाके हो जाएगा इथीन। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें देखना आप एल्काइंस में देखेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड है। जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें भी हम 2 ही कार्बन आइटम का नेमिंग करेंगे, क्योंकि हम ताकि एक ही तरह का एग्जांपल लेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन आइटम्स तो हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको इथ ही लिखेंगे, इथ। और प्लस टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि ये आइन है इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आइन, और इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, तो हमने देखा
कि 2 कार्बन आइटम्स अगर प्रेजेंट है एल्केन्स में, एल्कीन्स में, फिर एल्काइंस में, तो किस तरह से उसकी नेमिंग करेंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आइए हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग थोड़ी डिटेल में जानते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि एल्केन्स होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं, एल्कीन्स डबल बॉन्डेड होते हैं और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, जैसे हमने समझ लिया इसको, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लो हम एल्केन्स में 4 कार्बन आइटम के साथ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है, अगर 4 कार्बन तो उसको क्या लिखेंगे हम, बुट लिखेंगे, ठीक है। अगर उसमें सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें क्या बुट के साथ एन लगेंगे, तो बुट प्लस एन तो हो जाएगा बुटेन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें 5 कार्बन आइटम से हो जाएगा पेंट प्लस एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरह से आप इस चीज़ को आप याद रखोगे तो ईजिली आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर लोगे। एक चीज़ को याद रखना, अभी मैं आपको जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ही नेमिंग बता रहा हूँ आपको मैं। और दूसरी में जिसमें डबल बॉन्डेड होते हैं, तो कोई भी आप रैंडमली आप देखोगे उसमें कितने कार्बन आइटम, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कितने कार्बन आइटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। लेट्स सपोज उसमें मान लो 3 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो डबल बॉन्डेड है। तो 3 के कार्बन आइटम्स को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रोप लिखते हैं। तो आप लिखोगे प्रोप प्लस डबल बॉन्डेड है तो आप एन लिखोगे, तो इस तरह से हो जाएगा प्रोपीन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल है, अगर मान लो 4 कार्बन आइटम्स हैं तो आप लिखोगे बुट, ठीक है। 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, उसको आप सबसे पहले आप उसकी नेमिंग करोगे, बुट लिखोगे, और उसके बाद आप उसमें लिखोगे डबल बॉन्ड है तो एन, बुटीन। तो इस तरह से आप डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड और इस तरह से आप ट्रिपल बॉन्डेड जितने भी कार्बन के आइटम्स होंगे, कार्बन और उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, आप उनकी नेमिंग ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एल्काइंस का कोई भी एग्जांपल हो, 4 कार्बन आइटम्स हो जाए, बुट हो जाएगा और प्लस लास्ट में वाई एन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, तो इसे हो जाएगा बुटाइन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अगर ये आपको याद रहेगा तो नेमिंग करना आसान होगा। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स ऑब्जर्व करने हैं। जितने कार्बन आइटम्स होंगे तो पहले उसके हिसाब से उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें प्लस करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, उसके हिसाब से उसका हम देख के उसको नाम देंगे कि एल्केन है, एल्कीन है, फिर एल्काइंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्लस टाइप्स ऑफ बॉन्ड याद रखेंगे, तो आप कोई भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो आप उसकी नेमिंग ईजिली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो ब्रांच बनाते हैं, जो चेन बनाते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं नेमिंग के, उसको हमें याद रखने होंगे, जिसके थ्रू हम इसकी नेमिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला रूल होता है, इसका होता है हमने देखना होता है कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एल्काइल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है उसमें, उस चेन में एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, उसके कार्बन के एटम को काउंट नहीं करेंगे, उसको सेपरेट नेमिंग करेंगे उसकी, ठीक है। और तीसरा रूल है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम टू गेट लोवेस्ट नंबर टू एल्काइल ग्रुप। और उस लॉन्गेस्ट चेन की इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे ताकि जो उसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, ठीक है। और इसका जो फोर्थ रूल है वो क्या है, मेंशन पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप बिफोर नेम ऑफ कंपाउंड। जो भी एल्काइल ग्रुप की पोजीशन होगी उसको हम उसके कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपने 4 रूल्स याद रखने हैं इसकी नेमिंग करने के लिए। आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू इसको डिटेल में समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे C4H10, ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मूला देख के आपको लग रहा होगा तो क्या है, बुटेन है, ठीक है, बुटेन। लेकिन आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे, देखो 1 2 3 यहाँ कार्बन आइटम्स है, इस तरह से चेन बन रही है। और इस तरह से देखोगे तो 1 2 2 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, ये वाली हुई, 1 2 3 ये वाली। तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कार्बन आइटम की, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इसमें कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी सेपरेट नेमिंग करेंगे, मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखने इसमें 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। तो हम 3 कार्बन आइटम्स के हिसाब से ही नेमिंग करेंगे उसकी। और उसके बाद अब इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं जिससे हम इसको समझ पाएँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 और उल्टा करके देखते हैं हम 1 2
3। तो आप इधर देखेंगे अगर आप इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं या फिर इसकी नंबरिंग उल्टी करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको सेम नंबर मिल रहा है 2, ठीक है। तो इसका लोवेस्ट जो नंबर होगा 2 ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। तो इसको हम चाहे इधर से इसकी नेमिंग करें चाहे इधर से इसकी नंबरिंग करें, बात वही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें 3 कार्बन आइटम्स है जो लॉन्गेस्ट चेन। और उसके बाद क्या है इसमें देखो अल्काइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप सेकेंड नंबर पर प्रेजेंट है। तो इससे आपने सेकेंड नंबर पर क्या है अल्काइल ग्रुप, और कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन आइटम, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर ली। अब इसके बाद जब आप नेमिंग करने जाओगे इसकी, तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, मेंशन पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है अल्काइल ग्रुप की आप उसको मेंशन करोगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये पे दूसरे कार्बन आइटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 मिथाइल, और उसके बाद कार्बन आइटम्स 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन आइटम्स आप देख रहे होंगे इसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन जो हम ले रहे हैं उसमें 3 कार्बन आइटम्स हैं। इसके हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन आइटम्स प्रोप, और देखना सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि इसको और डिटेल में हम समझ पाएँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे C5H12 है, तो आप इसके फॉर्मूला से आपको लग रहा होगा इसमें C5H12 है, मतलब C5 कार्बन आइटम से तो क्या होगा, पेंटेन होगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं सिंगली एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन आप देखोगे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका ब्रांच स्ट्रक्चर है। उसके हिसाब से इसकी लॉन्गेस्ट चेन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और जो इसमें नीचे देखना आप 5 कार्बन आइटम्स में प्रेजेंट है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन हम देख रहे हैं उसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं। तो इसकी नेमिंग हम एक बार करते हैं इसमें 1 2 3 4, और उल्टी करके देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे हम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, देख लो इसको जो मिथाइल है, एक कार्बन आइटम मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखना यहाँ पे इस कार्बन पे है, अब हम चाहेंगे कि जो मिथाइल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अगर इधर से नेमिंग कर रहे हैं तो इसको 2 मिल रहा है, अगर इधर से नेमिंग कर रहे हैं तो इसको 3 मिल रहा है, और लोवेस्ट नंबर हमें इधर से मिल रहा है 2, तो हम इधर से इसको नेमिंग करना इसका काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम इधर से नहीं करेंगे, हम इसको जहाँ पे इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है उधर से काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने नंबर पे, 2 नंबर कार्बन आइटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन आइटम्स हैं, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे, बोट, 4 के लिए होता है बोट, आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है, बोट और साथ में एन। तो इस तरह से हो जाएगा 2 मिथाइल बुटेन। तो इस तरह से किसी भी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर जब दिया होगा आपको तो आप इजीली उसकी नेमिंग कर पाएंगे। जस्ट आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं। इस एक चीज़ का आपने बहुत गौर करना है, इसकी नेमिंग, इसको जो लॉन्गेस्ट चेन आप मांगोगे कार्बन की उसमें आप उसकी नंबरिंग देखोगे, और जो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा अल्काइल ग्रुप उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें C5H12 का, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है नेमिंग करने में, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है, हम इसको ईजिली कर पाएंगे। इसमें आप देखोगे C5H12 से आपको पता लग रहा है ये क्या है, पेंटेन है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें कुछ इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ठीक है। इसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है आप इसको देख सकते हैं, ऐसे होगा, इसमें 5 कार्बन आइटम्स होंगे और इसमें हाइड्रोजन आइटम सिंगली ऐसे सिंगल बॉन्डेड जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इसको लिखते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन, एन मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया है तो उसके अगर एन लिखा तो आप उससे समझ जाएंगे कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ब्रांच स्ट्रक्चर इसमें आपको दिया हुआ है, तो आप इसकी देखो इसकी नेमिंग कैसे करोगे। इसकी नेमिंग देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे तो देखिए इधर से अगर आप इसको देखते हो 1 2 3 कार्बन आइटम्स हैं।
अगर इधर से देखते हो 1 2 3 कार्बन एटम्स, मतलब आप इधर से देख रहे हो तब भी 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं और इधर से भी 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हम देख रहे हैं उसमें 3 कार्बन एटम्स है। तो हम इसकी नेमिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, सेम ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये क्या है 2 नंबर कार्बन एटम्स पे आ रहे हैं। तो मतलब कि नेमिंग हमारी सेम रहेगी, चाहे हम इधर से लॉन्ग कार्बन चेन ले लें चाहे इधर से ले लें, ठीक है। तो आपने एक बार इसको नंबरिंग कर लेनी है। जैसे मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3। अब आप देखेंगे इधर अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ 1 2 3, तब भी जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप, वो भी 2 नंबर कार्बन एटम पे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो इसकी नंबर पे कोई नहीं, इसको 2 ही नंबर, लीस्ट नंबर जो मिलने वाला है वो 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लेंगे लॉन्गेस्ट चेन की। तो आपने नंबरिंग कर ली, उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि 2 नंबर जो कार्बन एटम है इस पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप, सबसे पहले बताया मैंने आपको नेमिंग करने से पहले जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी पोजीशन हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है तो इसको क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 2। और देखो 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और 1 2 3 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट चेन ली उसमें 3 कार्बन एटम्स लिखे हैं प्रोपेन, सिंगल बॉन्डेड है तो इसमें प्रोपेन लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 हमें ये बता रहा है कि जो 2 नंबर कार्बन एटम्स हैं उस पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, डाई मिथाइल। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं।